हज़रत सासा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक साहबी रसूल हैं। अल्लाह ने तौफीक दी तो आप दरवाज़ा रसूल पर कलमा पढ़ने आए। अर्ज़ करते हैं, ए आमना के लाल, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम, मुझे आप कलमा पढ़ाएं। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ाया। फिर अर्ज़ करते हैं, हुज़ूर जब आपने कलमा पढ़ लिया तो अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, जो हमने दौरे जाहिलियत में नेकियां की हैं, क्या अल्लाह हमें उसका भी अजर अता फरमाएगा? क्या मालिक उसका भी हमें अजर देगा, उसका भी फल मिलेगा हमें? हुज़ूर ने फरमाया, सासा तू बता ना, तूने क्या नेकी की है? तो अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, दौरे जाहिलियत में मैं बड़ा अमीर कबीर था। एक ऐसा शख्स जिसके घर से लोग खाना खाते हों, एक ऐसा शख्स जिसके घर से जो मुसाफिर हैं वो रात को सोने का बिस्तर लेते हों। बहुत कुछ अल्लाह ने मुझे दिया था। अर्ज़ करते हैं, हुज़ूर मेरे 2 ऊँट गुम हो गए और मैं अपने तीसरे ऊँट पर सवार होकर अपने 2 ऊँटों को तलाश करने निकला। या रसूलल्लाह, मैं चलते चलते दरिया के उस पार पहुंच गया, यहाँ पर मैंने अपने 2 ऊँटों को पा लिया। हुजूर मैं देखता हूँ जहाँ मेरे 2 ऊँट चल रहे हैं तो वहीं एक बूढ़ा शख्स जो है वो उनकी पहरेदारी पर मामूर है, वो उन जानवरों को भागने नहीं दे रहा। तो मैंने उसको कहा, साहिब ये तो मेरे ऊँट हैं। तो वो कहने लगा, ये चरते चरते आ गए, अगर तुम्हारे तो तुम इसको ले जाओ। अर्ज़ करते हैं, हुजूर इन्हीं बातों में उसने पानी मंगवा लिया, चंद खजूरें मंगवा ली। मैं पानी पी रहा था, खजूरें खा रहा था, इतने में एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। एक बच्चा बिलख के रो रहा है। तो मेरे साथ बैठा जो बूढ़ा शख्स है वो पूछता, भाई पता करो बेटा पैदा हुआ है या बेटी पैदा हुई है? तो अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, मैंने उससे पूछा, अगर बेटा पैदा हुआ है तो क्या करोगे, और अगर बेटी पैदा हुई है तो क्या करोगे? तो वो कहने लगा, अगर बेटा पैदा हुआ है तो कबीले का नाम रोशन करेगा, कबीले की शान बढ़ाएगा, और अगर हुई है बेटी पैदा तो मैं इसको माज़अल्लाह इसी वक्त जिंदा दरगोर कर दूंगा। मैं बेटी की पैदाइश के बाद आने वाली मुसीबतों का सामना नहीं कर सकता। आज लोग पूछते हैं कि मिलाद किसको मनाना चाहिए, मिलाद कौन मनाए? तो मैं कहता हूँ, मिलाद मनाए वो बेटी और उसका बाप जिसको रसूलुल्लाह की आमद से कबल ज़माना कबूल नहीं करता था। कोई शख्स ये गवारा नहीं करता कल को मेरा कोई बहनोई कहलवाए, कोई दामाद कहलवाए, लेकिन रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए और मिंबर रसूल पर बैठ के मेरे हुजूर ने फरमाया, फातिमा मेरी जान का हिस्सा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसको नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। आज बेटियों की इज्जत मेरे रसूल ने इस माशरे में बात की। तो मिलाद अपने रसूल को दिलो जान से मनाओ। तो साहबी रसूल अर्ज़ करते हैं, हुजूर मैंने उससे पूछा, अच्छा तुम पता तो करो बेटी पैदा हुई है या बेटा हुआ है? तो हुजूर उसने पता लिया तो वाकई तन बेटी पैदा हुई थी। तो मैंने उसको कहा, तू वाकई इसको दफन कर देगा, वाकई इसको तू जिंदा दरगोर कर देगा? तो कहने लगा, हाँ। तो अर्ज़ करते मैंने हुजूर उसको कहा कि तू इस बच्ची को दफन ना कर, इसको दफना जिंदा, इस मासूम का क्या कसूर है, बल्कि तू ऐसा कर कि 2 ऊँट ले जो मेरे तेरे पास हैं वो तू रख ले और मुझे इस बच्ची को दे दे। 2 ऊँटों के बदले तू मुझे बच्ची दे दे, मैं इसको पालूंगा। तो कहने लगा, नहीं, जिस तीसरे ऊँट पर तू सवार होके आया ये तीसरा ऊँट भी मैं रखूंगा और फिर तू ये बच्ची दूंगा। अर्ज़ करते हैं, हुजूर मैंने उसको कहा, अच्छा एक शख्स भेज जो मुझे और बच्ची को घर तक छोड़ आए, उसके बाद ये तीनों ऊँट तेरे। साहबी कहते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने 3 ऊँट देकर उससे एक बच्ची ली। मैं उस बच्ची को घर लाया और अपनी कनीज को दी, अपनी नौकरानी को दिया। अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के महबूब, मैं रोज़ जाता, कभी वो उसको दूध पिला रही होती, मैं रोज़ जाता, कभी उसको खजूरें नरम करके खिला रही होती। अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह, ऐ साहिब लौलाक, मुझे नेकियों का चस्का पड़ गया। हुजूर मुझे दिली सुकून मिलने लगा कि मैंने एक बच्ची की जान बचाई। मैं जाता तो वो बच्ची मेरी दाढ़ी के बालों के साथ खेलती, मेरे सीने पर चढ़ती। हुजूर मुझे लज्जत महसूस होने लगी, मुझे नेकियों में मज़ा आने लगा। अर्ज़ करते हैं, हुजूर अब मैं रोज़ निकलता और मैं उन कबीलों को तलाश करता जहाँ पर बच्चियाँ जिंदा दफन की जाती थी। अर्ज़ करते हैं, आमना के लाल अलैहिस्सलाम, मैं 3 ऊँट देकर एक बच्ची को लाता। हुजूर इस वक्त मेरी हवेली में 360 बच्चियाँ पल रही हैं। या रसूलल्लाह, 360 बच्चियाँ पल रही हैं, क्या मेरा अल्लाह मुझे इसका भी अजर अता फरमाएगा? क्या 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाला इस मंजर को भी देख रहा था, इसके बदले ही मुझे अजर देगा? तो कहते हैं, ये कहने की देर थी कि हुजूर का रंग ही बदल गया। अल्लाह के महबूब के चेहरे पर एक खूबसूरती मैंने देखी, आंखों में चमक आई और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिलो जान से रोने लगे। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम रोए, सारी मुबारक दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई और हुजूर ने उठ के मुझे सीने से लगाया। कुर्बान जाए उस सहाबी के सीने पर जिसका सीना मेरे मुस्तफ़ा से लगा हो, जिसका सीना मुस्तफ़ा के सीने से लगा हो।
हुजूर ने सीने से लगाया, माथा चूम के फरमाया, सासा ये उसका अजर ही तो है, ये मेरे अल्लाह ने तुझे अजर ही तो दिया है कि उसने तुझे कलमा पढ़ने के लिए मेरी चौखट दिखा दी है और तुझे ईमान की दौलत अता फरमा दी है, ये उसका अजर ही तो है। और फरमाया ये दुनिया का अजर है, तेरे रसूल का वादा है बरोज़े क़यामत अल्लाह तुझे खजाने खोल कर अजर अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, बेटियां तो बड़ी प्यारी होती हैं, ये बेटियां तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की पसंद है। अब देखें लोगों की नस्लें चलती हैं बेटों से, लेकिन हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल चली बेटी फातिमा से। अल्लाह अकबर। तो मेरे रसूल ने ख़ास मोहब्बत फरमाई, तालीम दी कि बेटी की पैदाइश पर खुशी मनाया करो, बेटी की पैदाइश पे अपनी बीवी का गला ना घोटा करो। क्या इस माशरे ने वो मंजर नहीं देखा कि एक बदबख्त ने अपनी फूल जैसी बेटी को न जाने कितनी गोलियां उसके जिस्म में उतार कर उसको शहीद कर दिया, उसकी जान ले ली उस मासूम की। क्या उसका क्या कसूर था, या उसकी माँ का क्या कसूर था? औलाद देने वाली अल्लाह की जात है। आज वो जोड़े तड़प रहे औलाद के लिए कि जिनको कई साल बीत गए, रोज दुआएं मांगते हैं, शब कदर में रोते हैं, रमजान की तन्हाइयों में तहज्जुद में मुसल्ले बिछाते हैं और अल्लाह से औलाद मांगते हैं, लेकिन उसकी देन है, वो बेनियाज है, जिसको चाहे दे, जिसको चाहे ना दे। जब देने पे आता है तो बड़े करम फरमाता है और जब नहीं देता तो उसमें भी हिकमत रखता है। तो जिनके यहाँ बेटियों की पैदाइश हुई है वो भी खुशियाँ मनाएं कि रसूलुल्लाह की पसंद उनको अता की गई हैं, और जिनको बेटे मिले हैं वो भी खुशियाँ मनाएं, क्योंकि औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है। इसका दुख वही समझ सकता है जो बे औलाद है, जो रात भर अल्लाह की बारगाह में रोता है लेकिन उसको औलाद नहीं नसीब हो रही। तो अपनी औलाद का ख्याल रखें, इनको अच्छी तालीम दें, दीनी और दुनियावी तालीम दोनों अता करें, पर्दे का ख़ास ख्याल रखें। तमाम अपनी बेटियां, अपनी बहनों से दरख्वास्त करता हूँ कि पर्दे का ख़ास इंतज़ाम करें। पर्दा तो हज़रत फ़ातिमा की पसंद है, तुम तो रसूलुल्लाह की शहज़ादी हो, तुम्हें किसने माज़ल्ला मगरिब की जानिब गमज़न कर दिया? तुम्हें किसने तवज्जो दिलवाई कि तुम अंग्रेज़ों के नक्शे कदम पे चलोगे तो कामयाबी मिलेगी, या माज़ल्ला तुम अपने बाल खोल खोल के गैर महरमों को दिखाओगे तब तुम्हें कुछ नवाजा जाएगा? नहीं, ये दुनियावी लज्जतें हैं। तुम्हारे बाल किसी नाम महरम को दिखाने के लिए नहीं बने। हदीस में आता है जो ख़वातीन दुनिया में अपने बाल बखेर के चलती हैं, समझ लीजिए जिनके बाल गैर महरमों की नज़र हो जाते हैं, जिनके बालों पर गैर महरमों की नज़र पड़ती है, रोज़े क़यामत उन ख़वातीन को सज़ा दी जाएगी, फरिश्ते मारेंगे, बाल जकड़ दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह तो बड़ी मोहब्बत फरमाता है अपने बंदों से।